हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विद्या मंच ए टू जेड। आज हम आप लोगों को क्लास 9th के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। तो आते हम लोग देखते हैं कि क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे या बताए थे हम आपको कि फर्स्ट चैप्टर में आपका संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में क्या क्या आपको आप पढ़ने वाले हैं, उन पर हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि थोड़ा सा हम अगर चैप्टर्स का नाम अगर ले लें तो चैप्टर का आपका नाम क्या, आपका संख्या पद्धति क्या है, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, नंबर NUMBER, नंबर सिस्टम SYSTEM, नंबर सिस्टम। तो इसमें इंट्रोडक्शन क्लास में आपको फर्स्ट चैप्टर के बारे में आपको बताया गया था। सबसे पहला चैप्टर आपका क्या है, संख्या पद्धति है। आज हम इसी पर एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये संख्या पद्धति में हम लोग क्या क्या टर्म्स सीखने वाले हैं, उसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो जैसा कि आपको बताए थे हम क्या, संख्या के बारे में आप क्लास 6, 7 और 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर हम आपको पूछें तो संख्या में आप लोग क्या क्या पढ़े थे, तो सबसे पहली बात आप लोग बोलिएगा कि संख्या में हम सबसे पहले अगर हम लोग जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे, प्राकृतिक संख्या पढ़े थे। क्या पढ़े थे, प्राकृतिक संख्या पढ़े थे। क्या पढ़े थे, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद अगर दूसरा नंबर में हम आपको पूछें तो दूसरा नंबर में आप क्या पढ़े थे, पूर्ण संख्या पढ़े थे। क्या पढ़े थे, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अगर अगला नंबर की अगर हम बात करें तो आप लोग फिर क्या पढ़े थे, पूर्णांक संख्या पढ़े थे। क्या पढ़े थे भाई, पूर्णांक संख्या के बारे में जाने थे। फिर अगर आगे नंबर्स के बारे में अगर आपको थोड़ा सा अगर नॉलेज होगा तो इसमें आप फिर पढ़े थे क्या, परिमेय संख्या के बारे में पढ़े होंगे। क्या पढ़े थे, परिमेय संख्या। थोड़ा सा हम लोग पीछे का नॉलेज को हम लोग एक बार क्या करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा आपका याददाश्त ताजा हो जाएगा। अगला नंबर की अगर बात करें तो आपका क्या है, अपरिमेय संख्या। आप लोग भी बता सकते हैं अपना कमेंट में, अगर आपको कोई भी नंबर अगर याद है तो अपने से आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या आपका, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अगला नंबर की अगर बात करें तो हम लोग पढ़े थे क्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। क्या पढ़े थे, वास्तविक संख्या। इससे के बाद जो हम लोग पढ़े थे क्या था आपका, काल्पनिक संख्या, जो कि हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग चर्चा तो नहीं करेंगे। ये आप क्लास 11th में ये नंबर्स के बारे में आपको बहुत ही बेहतर तरह से सीखना है। अगला नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका 8वां नंबर की अगर हम बात कर लेंगे, आपका था क्या, भाज्य संख्या। क्या था, भाज्य संख्या। एक मिनट भाई, क्या था आपका, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। क्या था भाई, भाज्य संख्या। उसके बाद अगला नंबर की अगर बात करें, अभाज्य संख्या। क्या था, अभाज्य संख्या। तो थोड़ा सा हम लोग पीछे की क्लास को हम लोग थोड़ा सा बैक किया, थोड़ा याददाश्त आपको ताजा करवाने के लिए। इन सभी नंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जानते थे या नहीं भी जानते तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक पॉइंट्स को हम लोग बेहतर तरीका से पढ़ेंगे और हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि इन सभी नंबर को हम लोग बारी बारी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग चर्चा अगर कर लें कि अंक के बारे में अगर आपको हम पूछें, जिसको डिजिट बोलते हैं, अंक क्या है, कोई बता सकते हैं हमको? अगर अंक के बारे में अगर किसी को भी अगर नॉलेज है तो थोड़ा सा आप बता सकते हैं और हमको भी अपनो हेल्प दे सकते हैं आप। जैसे कि हम आपको पूछेंगे अंक के बारे में, अगर आपको पूछेंगे, क्या पूछेंगे, अंक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिजिट। क्या बोलते हैं, डिजिट। डिजिट्स के बारे में आप कुछ हमको बता सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बता सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अंक के बारे में आप पढ़े होंगे, जैसे कि अगर अंक की बात करें आपका, जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, ये आपका क्या है, अंक। क्या है, अंक है। इन्हीं अंकों की सहायता से हम लोग अलग अलग नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, अलग अलग नंबर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो जैसा कि अगर आपको दिख रहा है, टोटल आपका 0 से लेकर 9 तक जो है आपका कितना अंक है, तो गिनेंगे तो हम लोग एक एक करके, तो टोटल आपका अंक कितना होगा, आपका 10 होगा। तो हम अगर
आपको पूछेंगे कि ये आपका टोटल अंक कितना है, मतलब कुल अंक कितना है, तो आपका जवाब होगा क्या होगा 10। तो हम अगर पूछेंगे एक अंकों की कुल संख्या, या इसको अंक कहिए या एक अंकों की संख्या कहिए, बात एक ही है। तो हम अगर बोलें एक अंकों की कुल संख्या, एक अंकों की कुल संख्या, एक अंकों की कुल संख्या बराबर कितना होगा आपका 10 होगा। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि टोटल आपके पास जो डिजिट है, अंक है, कितने हैं 10 है। इन्हीं 10 अंकों की सहायता से हम बड़े बड़े नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। इसके अलावा और कोई भी अंक का हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन्हीं अंक से हम लोग नंबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर हम आपको पूछें कि 500, अगर आपको 73 लिखना हो, क्या लिखना हो 573, तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि 573 में ये आपका क्या हुआ, 5 का इस्तेमाल हुआ है, इसका इस्तेमाल हुआ, 5 का इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद फिर आपका 7 का इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद फिर आपका किसका इस्तेमाल हुआ, 3 का इस्तेमाल हुआ। तो ये आपका नंबर, एक नया नंबर आपका क्या बना 573। और भी एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो हम आपको पूछेंगे भाई 10,009 लिखिए, कितना लिखिए 10,000, अगर आप 9 लिखिएगा 10,009 लिखिएगा, तो यहाँ भी आपको दिख रहा है कि 10,009 में आपका इन्हीं अंक में से 1 का यूज किया गया, उसके बाद 0 का यूज किया गया 3 टाइम्स, उसके बाद आपका 9 का यूज किया गया। तो ये आपका क्या बन गया 10,009 बन गया। तो आपके लिए चाहे कितना बड़ा से बड़ा अगर नंबर आपको बनाना है, तो हम इन्हीं 0 से लेकर 9 तक डिजिट में से भी ही हम लोग क्या करते हैं, यूज करके हम लोग अलग अलग नंबर बनाते हैं। तो ये टोटल आपका अगर आप बात करेंगे, टोटल अंकों की संख्या आपका, एक अंकों की कुल संख्या आपका कितना हुआ 10 हुआ। तो ये था आपका क्या अंक। अब हम थोड़ा सा अगली अगर बात करें, तो जिसमें आपका पहला नंबर आपका क्या था, प्राकृतिक संख्या। क्या था, पहला नंबर की अगर हम बात करें तो आपके लिए क्या था, आपका प्राकृतिक संख्या था। क्या था, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या अगर हम आपको पूछें कि प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर, NO नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में अगर आपको हम पूछें कि नेचुरल नंबर क्या है, तो जैसा कि आपको नाम से पता चला ये नेचर से आया। नेचर बोले तो अगर हम आपको पूछें कि आपके घर में कितना चेयर रखा हुआ है, तो आप जब गिनती कीजिएगा तो क्या बोलिएगा 1 2 3 4 5। इसीलिए प्राकृतिक संख्या के बारे में अगर आपको पूछेंगे हम, तो आपका जवाब ये होगा कि गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर में फर्स्ट लेटर आपका क्या है, एन है, इसलिए इसको हम लोग एन से सूचित करते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे, इसे एन, कैपिटल एन से सूचित किया जाता है, कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। किसे क्या जाता है, कैपिटल एन से सूचित किया जाता है, किया जाता है। समझ गए भाई। अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे अगर हम लोग बोलें कि प्राकृतिक संख्या में, तो हम लोग तो जान गए कि प्राकृतिक संख्या आपका क्या गिनती की संख्या होता है। गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका 1 से होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या मतलब n बराबर आपका क्या होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट, कहाँ तक चलने वाला है ये आपका, इन्फिनिटी तक चलने वाला है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनंत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, अनंत बोलते हैं। तो ये सब आपका क्या था, प्राकृतिक संख्या था। क्या था, प्राकृतिक संख्या। तो इन्हीं में से अगर हम आपको पूछें
कि ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? अगर आपको हम पूछेंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो आपका जवाब होगा कि सबसे छोटा, जिसमें आपको दिख रहा है क्या, आपका 1। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपके लिए क्या होगा, आपका 1 होगा। इसी में अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे अगर हम करें, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? एक भाई साहब जो जवाब दे रहे हैं 10। भाई साहब 10 नहीं होंगे, क्योंकि 10 में अगर फिर हम लोग एक 1 को अगर ऐड कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। तो इसको हम इसलिए इसको हम लोग 10 नहीं बोल सकते हैं। गिनती की आपका, जैसा कि आप जान रहे हैं, गिनती आपको कहीं रुकने वाला नहीं है। ये सबसे अगर बड़ी अगर प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे तो ये आपका क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा आपका? अनंत, जिसको हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। तो ये बात थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, बेसिक बात है। ये सब बात में थोड़ा सा दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये था आपके प्राकृतिक संख्या। अगर हम प्राकृतिक संख्या का संख्या रेखा पर अगर निरूपित करें तो हम लोग कैसे करते हैं? जैसे कि अगर हम आगे की अगर बात कर लें कि प्राकृतिक संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण, प्राकृतिक संख्या का प्राकृतिक संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण, निरूपण निरूपण बोले तो मतलब संख्या रेखा पर इसको हम लोग कैसे निरूपित करेंगे, मतलब कैसे दर्शाएंगे। तो इसको संख्या रेखा पर हम लोग निरूपित करेंगे, कैसे करेंगे? तो बस आपको ध्यान रखना है क्या, जैसे कि संख्या रेखा है तो एक सबसे पहले हम लोग क्या ले लें, एक रेखा खींच लें। क्या खींच लें? एक रेखा खींच लें। तो ये एरो का मतलब ये इधर आपका चलते जाएगा, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा आपका क्या होगा, यहाँ पर होगा। मतलब इधर से आप बाएं तरफ नहीं जा सकते हैं। तो हम सबसे पहला नंबर की अगर हम बात करें, सबसे पहला नंबर आपका प्राकृतिक संख्या में क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, उसके बाद 5, इसी तरह से डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक चलेंगे हम लोग? इन्फिनिटी तक चलेंगे। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो इस तरह से हम लोग प्राकृतिक संख्या को संख्या रेखा पर हम लोग क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। तो इससे इसके बाद हम लोग आते हैं किस, पूर्ण संख्या पर। किस पर आते हैं? पूर्ण संख्या, होल नंबर। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें अगर हम आपको पूछें, जैसे अभी आप, इससे पहले आपको हम अंक के बारे में बताए थे। क्या बताए थे? अंक के बारे में बताए थे। तो एक क्वेश्चन अगर आपसे हम करें, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जो कि आप बचपन में बहुत पढ़े भी होंगे, बहुत सारे सर आप लोगों को बताए भी होंगे। तो यहाँ भी थोड़ा सा हम इस पर हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस अगर कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे अगर आपको पूछेंगे एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो आप लोग अपना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। अगर आप, आपसे हम पूछें एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, एक अंकों की, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या होगी? तो इसका आप जवाब, एक राहुल कुमार है वो आप आंसर दे रहे हैं 0। अरे भाई 0 नहीं होगा। एक अंक की सबसे छोटी संख्या जो आपका होगा क्या होगा, आपका 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। ये मिस्टेक आप दोबारा फिर नहीं करेंगे। उसके बाद अगर आपसे हम पूछें कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, यही सेम सवाल अगर आपको पूछें, एक अंकों की, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या होगा आपका? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9। क्योंकि 9 के बाद जस्ट हम लोग अगर जाएंगे 1 इसको ऐड करते हैं तो आपका क्या होता है, 10 आ जाता है। और 10 लिखने में आपका क्या होता है, 2 डिजिट आ जाता है, 1 और 0 आ जाता है। क्या आ जाता है? 1 और 0। इसलिए आपको इस बात को याद रखना है। हाँ, इसी तरह से अगर आपको पूछेंगे कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो अब यहाँ पर आप बोल सकते हैं 1 और 0 बोले तो 10।
1 और 0 बोले तो क्या बोलेंगे हम लोग? 10 बोलेंगे। फिर अगर हम लोग आगे बात करें कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या की अगर बात करेंगे तो क्या जवाब होगा आपका? 99। क्या होगा आपका? 99 बोले तो 99, 99 बोले तो 99। ये आपका क्या आंसर। इसी तरह से थोड़ा सा और हम 2-3 अंक की अगर बात कर लें तो जैसा कि आप पूछेंगे इसी तरह से 2 अंक के बाद अगर हम 3 अंक पे आए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका 3 अंक की सबसे छोटी संख्या अगर हम 99 में 1 को अगर क्या कर दें, ऐड कर दें, जोड़ दें, तो ये आपका 3 अंक बन जाएगा और यही आपका 3 अंक बोले तो मतलब 100, ये 3 अंक की आपका क्या होगा? सबसे छोटी संख्या। अगर फिर आपका फिर जवाब होगा 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो इसका आंसर आप खुद दे सकते हैं, आपको पता तो चल गया होगा। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या आपका क्या होगा? बस इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको 999 लगा देना। क्या लगाना है? 999 लगा देना। तो इन सभी से आपको थोड़ा-सा पता अगर चलता होगा, इसी तरह से और एक की हम बात करें, थोड़ा-सा आप अपना एग्ज़ाम्पल दीजिएगा। आप लोग अपना आंसर कमेंट में भी बता सकते हैं कि अगर हम आपको पूछे इसी तरह से 3 अंक के बाद आपका क्या होगा? 4 अंक होगा। क्या होगा? 4 अंक। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या की हम बात कर लें, तो कितना हो गया आपका? तो बस आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ क्या कहा आपको? 4 अंक। आपको 4 अंक पे ही आपको सीमित रहना है। बस इसमें आपको क्या करना है, जब भी छोटी संख्या की बात हो, किसकी संख्या की बात हो? छोटी संख्या। छोटी संख्या के लिए आपको 1 लिख देना है, उसके बाद है कितना आपका? 4 अंक। 4 में से आपको एक कम मतलब 3 जीरो आपको क्या कर देना? लगा देना राइट साइड। 3 जीरो तो कितना हो गया आपका? ये 1000 हो गया। क्या हो गया आपका? 1000। तो ये आपको याद रखना है कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना होगा आपका? 1000 होगा। इसी तरह से इसका भी जवाब आप दे सकते हैं। बड़ी संख्या पे भी हम लोग बात कर ही लेते हैं, तो आपके लिए तो अच्छा हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या की बात करें, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। तो जब बड़ी संख्या वाली जब बात, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 4 अंक कहा तो 4 को आपको 9 लिख देना। कितना लिख देना आपको? 4 9 आपको लिख देना है। तो ये था आपका क्या, ये थोड़ा बहुत ही बेसिक बातें था, इस पर हम लोग क्या किया, थोड़ा-सा डिस्कस कर लिए। लेकिन अब बच्चा में ये सब जो हम लोग रटाता था, लेकिन अब यहाँ आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको सही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इसके लिए आप कभी भी भूलेंगे नहीं। बस अगर आपको पूछेगा, यहीं अगर आपको हम पूछ लें कि 6 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 6 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? बस इसमें अगर आप सही तरीके से क्लू को अगर पकड़ लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 6 अंक की सबसे छोटी छोटी संख्या वाला जब भी भेद हो तो आपको क्या करना है? 1 लिखना है। क्या लिखना है आपको? 1। उसके बाद 6 अंक का है, आपको कितना जीरो लगा देना है आपको? उससे एक कम, 5 जीरो। तो 2, 3, 4, 5। तो 5 अंक में हम, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 लाख बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 लाख बोलेंगे। अगर इसी तरह से हम आपको पूछेंगे 10 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 10 अंक की सबसे बड़ी संख्या, क्या जवाब होगा? बस इसमें क्या है सर? कुछ नहीं है। 10 अंक की सबसे बड़ी संख्या है तो 10 तो 9 लिख देंगे। जितना हो इतना हम लोग करते रहेंगे भर दिन। हो गया बात। इसलिए अब यहाँ से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपका चाहे 1000 अंक की सबसे छोटी संख्या, 10 लाख की सबसे बड़ी संख्या, ये सब अगर कहे तो अब यहाँ आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी संख्या वाला बात होगा तो जितना अंक कहेगा उतना तो 9 लगा देंगे। सबसे छोटी संख्या वाला बात अगर पूछेगा तो 1 लिखेंगे, उसके बाद जितना अंक होगा उससे एक कम आपको क्या लगा देना? 0 लगा देना। तो अब हमको जो लगता है कि अब ये चीज में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा संख्या क्या था आपका? पूर्ण संख्या। दूसरा संख्या क्या था? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहता है मेरे भाई। दूसरा संख्या क्या था आपका? पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। WHOLE, होल नंबर। क्या बोलते हैं?
होल नंबर। तो पूर्ण संख्या क्या है? अगर हम प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को, शून्य को हम क्या कर दें, शामिल कर दें, तो वहां से जो संख्या प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। इस पर थोड़ा सा हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं, यदि प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं के समूह में संख्याओं के समूह में के समूह में समूह में शून्य बोले तो जीरो को शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होता है, जो संख्या प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, उसे क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इस तरह से जैसे हम प्राकृतिक संख्या को n से सिद्ध किए थे, इसी तरह आपका पूर्ण संख्या को, जिसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं, तो होल नंबर में फर्स्ट लेटर आपका क्या है? W है। इसलिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे? इसे हम लोग प्रायः जो है W, प्रायः हम लोग इसे W से सूचित करते हैं। किससे? W से। किससे? W से सूचित करेंगे। W से सूचित किया जाता है। W से सूचित किया जाता है। क्या जाता है? क्या जाता है? W से सूचित किया जाता है। इस बात को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। इसे हम लोग किससे सूचित करेंगे? W से सूचित करेंगे। अगर एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे तो जैसा कि अगर आपको हम पूछें कि होल नंबर, तो जो होल नंबर में कौन सा नंबर आएंगे, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, क्या बोलेंगे? 0 बोलेंगे, 1 बोलेंगे, 2 बोलेंगे, 3 बोलेंगे और 4 बोलेंगे और डॉट डॉट कहाँ तक चलेंगे? ये भी आपका कहाँ चलेगा? इन्फिनाइट तक चलेगा, इन्फिनिटी तक चलेगा ये आपका। समझ गए? तो इसमें भी अगर आपको हम एक क्वेश्चन पूछें, तो बताइए हमको कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? अगर आपसे हम सवाल करें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या संख्या बराबर क्या हो? चलिए भाई, एक बच्चे का जवाब क्या आपका? 0। तो हाँ भाई, वही आपका सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। इसी तरह से अगर आपको हम पूछें कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? तो यहाँ भी वही बात होगा। ये भी आपका मतलब चल रहा है आपका डॉट डॉट कहाँ तक चल रहा है? ये आपका इन्फिनिटी अनंत तक चल रहा है। तो ये आपका क्या होगा? आपका इन्फिनिटी होगा। क्या होगा आपका? ये इन्फिनिटी होगा। तो बताइए, इस बात में कोई दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं हो रहा। चलिए फिर एक चीज अगर हम बोलें कि पूर्ण संख्या में जीरो को हटा देते हैं, या सर आपका क्या बन जाता है? प्राकृतिक संख्या बन जाता है। तो इसमें हम एक बात बोल सकते हैं, क्या सभी प्राकृतिक संख्या आपका क्या होंगे? पूर्ण संख्या होंगे। मतलब जितना भी आपका प्राकृतिक संख्या है उसको हम लोग पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें जीरो जो आता है, जीरो आपका काउंटिंग में नहीं आता है। कभी भी आप काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग आप स्टार्ट ही कहाँ से करते हैं? आपका 1 से करते हैं। तो एक बात हम थोड़ा सा छोटा सा बात लिख सकते हैं, क्या सभी प्राकृतिक संख्या सभी प्राकृतिक संख्या
सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं, लेकिन होते हैं लेकिन सभी पूर्ण संख्या, सभी सभी पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं, प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। समझ गए भाई? कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब ये अगर आपको हम पूछें कि बताइए कि 2 क्या है, प्राकृतिक संख्या है कि पूर्ण संख्या है, तो इसमें आपको बोलना है ये दोनों संख्या, प्राकृतिक संख्या में भी आ रहा है और पूर्ण संख्या के समूह में भी आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग दोनों नंबर में बोलेंगे, मतलब ये प्राकृतिक भी है और पूर्ण है। हाँ, अगर आपको पूछें क्या 1 क्या है आपका, 1 आपका प्राकृतिक संख्या में भी आ रहा है और आपका किसमें आ रहा है, आपका पूर्ण संख्या में भी आ रहा है, ये दोनों नंबर है। लेकिन 0 को थोड़ा ध्यान रखना है आपको, 0 आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 को छोड़कर जितनी सारी भी पूर्ण संख्या वो आपका क्या है, प्राकृतिक संख्या है। इसलिए हम लोग इस लाइन को लिख दिए, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस पर। तो ये सब हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्या पूर्ण संख्या का, अब हम किस पर बात कर लेते हैं, थोड़ा पूर्ण संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण की बात कर लेते हैं। इसमें क्या बात कर लेते हैं हम लोग, पूर्ण संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण, पूर्ण संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण, पूर्ण संख्या का संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर, रेखा पर निरूपण, रेखा पर निरूपण, निरूपण, ठीक है, पूर्ण संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। तो जैसा कि आप प्राकृतिक संख्या को भी दिखाए थे, सेम उसी प्रकार वही काम हम लोग करेंगे। एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, खींच लेंगे, उसके बाद आपका यहाँ जो स्टार्टिंग जो नंबर होगा क्या होगा आपका, ये 0 होगा, क्या होगा 0, स्टार्टिंग नंबर में आपका क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक, ये भी आपका कहाँ तक चलेगा, आपका इन्फिनिटी तक चलेगा। तो मतलब ये आपका बढ़ते रहेगा, लेकिन जो स्टार्टिंग होगा आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग होगा ये आपका 0 से स्टार्ट, मतलब 0 से हम लोग लेफ्ट नहीं चलेंगे। तो ये आपका क्या था, पूर्ण संख्या का पूर्ण संख्या का संख्या रेखा पर आपका क्या था, निरूपण था। चलिए, तो ये संख्या पढ़ने के बाद फिर उसके बाद आप लोग पढ़े होंगे, या हम अभी हम इसके बाद पढ़ते हैं, क्या था आपका तीसरा, तीसरा नंबर की अगर हम बात करेंगे, तीसरा आपका क्या था, पूर्णांक संख्या था, क्या था पूर्णांक संख्या, क्या था तीसरा नंबर की अगर बात कर लें तो तीसरा नंबर में आपका क्या था, पूर्णांक संख्या था, क्या था पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, एक है भाई, क्या था पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, जिसको हम क्या बोलेंगे इंटीजर्स, INTEGE, इंटीजर्स, क्या बोलेंगे इंटीजर्स, इंटीजर्स। अब ये पूर्णांक संख्या क्या होता है, कोई बता सकते हैं पूर्णांक संख्या क्या होता है? अगर पूर्णांक संख्या की अगर हम बात करेंगे तो वही पूर्ण संख्या में अगर हम लोग ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक बोले तो आपका, ऋणात्मक बोले तो कोई भी संख्या के लेफ्ट साइड अगर हम लोग माइनस का चिन्ह लगा देंगे, जैसे 1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे ऋणात्मक बोलेंगे, क्या बोलेंगे ऋण संख्या बोलेंगे, समझ गए बात। तो इसका अगर हम लोग डेफिनेशन अगर बोलेंगे तो यदि यदि पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को शामिल करने पर, यदि पूर्ण संख्या, थोड़ा सा भाई एक मिनट थोड़ा डिस्टर्ब हुआ,
हम थोड़ा सा बोलते हैं यदि पूर्ण संख्या के समूह में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यदि पूर्ण संख्या के समूह में, तो ज्यादा बेटर रहेगा ये। पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक 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 प्राकृतिक संख्या को ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। पूर्णांक संख्या कहेंगे, क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। समझ गए भाई, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या कहेंगे हम इसको, लोग पूर्णांक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। इसको भी हम लोग प्रायः जो है पूर्णांक संख्या को, मतलब इसे जो है किससे सूचित करते हैं, इसे जेड या आई से सूचित किया जाता है। क्या कहता है आपका, जेड या आई से सूचित किया जाता है। जेड या आई से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। समझ गए भाई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक बच्चा का जवाब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, कि यहाँ जेड क्यों आया। पूर्णांक संख्या को हम लोग इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर का फर्स्ट लेटर आई, लेकिन यहाँ जेड से थोड़ा समझना है। जेड शब्द जो आपको लिया गया है, जर्मन शब्द मतलब जहरीन से लिया गया है, जिसका अर्थ आपका क्या होता है, आपका संख्या होता है या गिनना होता है। तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज्यादातर हम लोग जेड से या आई से भी सूचित करते हैं, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो कहीं भी अगर आपको जेड दिखे तो मतलब समझ जाइएगा पूर्णांक संख्या की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पूर्णांक संख्या की बात हो रही है। ज्यादातर मतलब नहीं, जेड से ही सूचित करते हैं, कहीं कहीं आई लेटर का भी हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, थोड़ा सा आपको क्या करना, ध्यान रखना है। जेड इसलिए लिया गया क्या कि जर्मन शब्द जहरीन होता है, इसलिए हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। चलिए भाई, अब हम थोड़ा सा बात कर लें, एग्जाम्पल की अगर बात कर लें, जैसे जैसे कि पूर्णांक संख्या में कौन सा नंबर आएगा। तो जैसे हम आपको बताएं, ये डॉट डॉट चलेगा आपका -3 -2 -1 0 1 2 3 और डॉट डॉट कहाँ तक, ये भी चलेगा इन्फिनिटी तक चलेगा। ये भी आपका माइनस इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगा। कहाँ तक बढ़ेगा आपका, ये माइनस इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगा। समझ गए भाई, तो ये आपका क्या था, पूर्णांक संख्या। जैसा कि आपको दिख रहा है, पूर्णांक संख्या में आपका क्या है, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या भी है, और उसके बाद आपका क्या है, पूर्ण संख्या भी है। क्या है आपका, पूर्ण संख्या है। अगर हम पूर्णांक संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण कर लें, तो यहाँ से आपको और भी बहुत सारी बात आपको सीखने को मिल सकता है। जैसे कि हम अगला स्लाइड में अगर ले लें कि पूर्णांक संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण, पूर्णांक संख्या का एक मिनट, पूर्णांक संख्या का संख्या रेखा पर, संख्या का क्या हो रहा है, पूर्णांक संख्या का पूर्णांक संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण, संख्या रेखा पर निरूपण, संख्या रेखा पर निरूपण, संख्या रेखा पर निरूपण, निरूपण। इसके बाद कर लेते हैं संख्या रेखा पर
निरूपण की बात कर ले, निरूपण, समझ गए भाई। तो इस पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर कैसे करें, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं, एक आपको लाइन को आपको ड्रॉ कर देना है, बीच में आपको यहाँ पे लगाना आपको जीरो, क्या लगाना आपको जीरो, उसके बाद थोड़ा सा आपको बीच में क्या डालेंगे, जीरो डालेंगे, और जीरो के राइट साइड हम लोग क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, ये डॉट डॉट कहाँ तक चलेगा, ये इन्फिनिटी तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा, ये इन्फिनिटी। और जीरो के लेफ्ट साइड हम लोग क्या लगाएंगे, ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाना, क्या लगाना है, माइनस चिन्ह, -1 -2 -3 -4, डॉट डॉट ये भी कहाँ तक चलेगा आपका, माइनस इन्फिनिटी तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी तक चलेगा, समझ गए भाई, कहाँ तक चलेगा ये आपका, इन्फिनिटी तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा, माइनस इन्फिनिटी तक, कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी, बताइए कोई दिक्कत। तो ये आपका क्या था, पूर्णांक संख्या का संख्या रेखा पर आपका क्या निरूपण था। लेकिन एक बात आपको ध्यान से सुनना है कि ये संख्या रेखा बोले तो एक तरह आपका ये क्या आपका मार्ग, क्या आपका सड़क, क्या है सड़क। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, संख्या रेखा के अगर हम लोग बाएं से दाएं तरफ चलेंगे, बाएं से दाएं तरफ चलेंगे, तो याद रखना आपको संख्या का मान क्या होता है, बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। ठीक इसके विपरीत अगर संख्या रेखा के हम लोग दाएं से अगर हम बात कर ले, थोड़ा सा संख्या रेखा के बाएं से हम लोग अगर दाएं ओर चलेंगे तो संख्या का मान क्या होगा आपका, बढ़ेगा, संख्या का मान बढ़ेगा, संख्या का मान, संख्या का मान बढ़ता है, संख्या का मान बढ़ता है, क्या होता है, बढ़। ठीक इसके विपरीत की अगर हम बात कर लें, अगर हम इधर से इधर आते हैं, मतलब दाहिना तरफ से बायां तरफ आते हैं, इधर से इधर अगर आए तो संख्या का मान आपका क्या होता है, घटता है, क्या होता है, संख्या का मान, सॉरी संख्या का मान बढ़ता है, हाँ इधर से आपका क्या होगा, संख्या का मान, संख्या का मान घटता है, घटता है, क्या होता है, घटता है, का मान घटता है, याद रखना आपको, संख्या का मान क्या होता है, घटता है। और दूसरी बात आपको ये भी याद रखना है, जीरो के राइट साइड जो आपका पूर्णांक, जीरो के राइट साइड जो आपका पूर्णांक है, जैसे कि आपको दिख रहा है आपका क्या है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, अनंत तक, इसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक, क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, POSSITIVE, इंटीजर, INTEGER, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। या इसी को आप जरा गौर से अगर देखिए तो यही आपका क्या था, प्राकृतिक संख्या भी था, क्या था, प्राकृतिक संख्या। तो ये आप धनात्मक पूर्णांक कहिए या आप क्या कहिए, प्राकृतिक संख्या कहिए, क्या कहिए, प्राकृतिक संख्या कहिए, या क्या कहिए, प्राकृतिक संख्या, दोनों एक ही बात है। अब से आपको यात्रा ध्यान रखना है, धनात्मक पूर्णांक हो या प्राकृतिक संख्या हो, दोनों एक ही बात, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक, जीरो के अगर हम लोग लेफ्ट साइड की बात करें, जीरो के लेफ्ट साइड में जो आपका क्या है, पूर्णांक है, जीरो के लेफ्ट साइड में जो आपका पूर्णांक है, तो आपका क्या, -1 -2 -3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक, क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी, ऋणात्मक पूर्णांक, क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, NEGATIVE, निगेटिव
इंटीजर, INTEGER, समझ गए भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव इंटीजर। शॉर्टकट में इसको हम लोग अगर बात करेंगे, शॉर्ट में इसको हम लोग VE से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो शॉर्ट में इतना बड़ा वर्ड कौन लिखने के लिए जाएगा, क्या कि मैथ में आपका बहुत सिंबल सबका बहुत अपना मीनिंग होता है, बहुत उसका क्या होता है, आपका अर्थ होता है। तो इसको हम लोग -VE से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम लोग किससे कर सकते हैं, +VE से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किससे, +VE से। थोड़ा सा इस बात को याद रखना है। कहीं भी अगर आप कहीं भी आपको दिखने को मिलेगा कि -VE, तो मतलब समझना है आपको क्या, नेगेटिव इंटीजर, और +VE का मतलब क्या होगा, आपका पॉजिटिव इंटीजर। या कभी-कभी इसको हम लोग शॉर्टकट में इससे भी सूचित कर सकते हैं। कोई-कोई कहीं-कहीं आपको देखने को मिलेगा नेगेटिव इंटीजर को कहीं-कहीं I- से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात को भी आपको भाई ध्यान रखना है। इसी तरह से यहाँ अगर हम बात कर लें तो +VE कहो या +I कहो, दोनों एक ही बात है। I प्लस का मतलब पॉजिटिव और I माइनस का मतलब क्या होगा, आपका नेगेटिव हुआ। तो ये था। अब यहाँ बहुतों का क्वेश्चन होगा कि ये जीरो जो है, जीरो भी तो आपका क्या है, पूर्णांक है। जीरो ना तो आपका क्या धनात्मक पूर्णांक में आया, ना तो आपका क्या आया, ऋणात्मक पूर्णांक में आया। तो जीरो को फिर क्या बोलेंगे, जीरो को हम लोग ना तो धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे और ना ही क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उदासीन पूर्णांक। उदासीन पूर्णांक क्या बोलेंगे जी, उदासीन पूर्णांक। उदासीन पूर्णांक मतलब ये ना तो आपका धनात्मक है, ना तो आपका क्या है, ऋणात्मक है। बिल्कुल ये अपने आप में क्या आपका न्यूट्रल है। क्या है आपका न्यूट्रल, बल्कि यही फैसला करता है इसके राइट साइड धनात्मक और लेफ्ट साइड ऋणात्मक। तो ये आपका क्या था, पूर्णांक संख्या था। क्या था, पूर्णांक संख्या था। इसमें अगर थोड़ा सा अगर हम आपको पूछे एक क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा पूछे एक दो क्वेश्चन कि सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, आपका जवाब क्या होगा, थोड़ा सा बता सकते हैं आप लोग। अगर आपसे हम पूछें यहाँ पर क्वेश्चन, सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे छोटी छोटी ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक कोई बता सकते हैं हम। तो सबसे छोटी अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे छोटी आपका ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो आपका आंसर भी सही आ रहा है। सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक आपका क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा। क्या होगा, क्या, माइनस इन्फिनिटी। सही समझ रहे हैं आप लोग लगता है। अगर और कुछ है, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक की अगर बात करेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, तो -1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, -1 बोलेंगे। -1 बोलेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, -1। क्या आपका, -1। और धनात्मक में तो आपको कोई दिक्कत नहीं, सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक आपका क्या होगा, प्लस, जो आपका क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, और सबसे छोटी आपका ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, आपका 1 होगा। इसी में थोड़ा सा अगर आपको हम पूछें कि बताइए अब हमको -2 बड़ा या 0 बड़ा, तो इसमें अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 100 बात का हम एक बात लिख दिए हैं कि संख्या रेखा के आपको बाएं तरफ से दाएं तरफ अगर बढ़ते संख्या का मान बढ़ता है, और दाएं तरफ से बाएं तरफ चलते हैं संख्या का मान घटता है। तो अगर आपसे हम जो पूछे कि -2 बड़ा या 0 बड़ा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका 0 बड़ा है। क्या आपका 0, क्यों, क्योंकि आपका 2 जो है, -2 आपका क्या है, लेफ्ट साइड है, और ये आपका क्या है, राइट साइड है। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। आपको देखना है कि लेफ्ट है कौन, किधर आपका है। तो इस बात को हमेशा आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसी तरह अगर आपको हम पूछें -4 बड़ा कि -1 बड़ा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि अगर आपको हम पूछें -4 बड़ा है कि -1 बड़ा है, इसका आंसर आप क्या दे सकते हैं। तो आपका इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं कि आपका क्या होगा, -1 जो है -4 से क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं क्या, -1 जो है आपका 0 के बहुत करीब है, और आपका 4 जो है आपका 0 से बहुत दूर है। इसके वजह से आपका क्या होगा, ये -1 आपका बड़ा होगा और -4 आपका क्या होगा, छोटा होगा। तो ये 3 नंबर हम के बारे में हम लोग जाने, प्राकृतिक संख्या के बारे में जाने, पूर्ण संख्या के बारे में जाने, और पूर्णांक संख्या के बारे में लोग एक एक करके जाने।
तो इस क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि थोड़ा-सा आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मतलब पार्ट 2 इसका रखेंगे, जिसमें हम लोग अदर नंबर्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच।